इस स्लाइड को देखते ही सीबीएसई के क्लास 12th के बच्चे ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारे वीडियो के आज के टॉपिक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री का पहला चैप्टर, यानी कि माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय क्लास 12th हो या क्लास 10th हो, चाहे और भी कोई क्लास हो, सभी बच्चे घर पर रह करके कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी में अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रख रहे हैं। कई बच्चे इस माध्यम को अपने लेवल का पाते हैं, इससे पढ़ने में खुद को खुशनसीब समझते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें शायद ये माध्यम उतना अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि वो अपने सामने टीचर को नहीं पाते हैं, पाते भी हैं तो उस रूप में जिस रूप में वो अपने टीचर से कुछ नहीं पूछ पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के उन बच्चों की कुछ मुश्किल आसान करने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है। तो इस पोएम की शुरुआत में हम इसकी कुछ लाइंस को देख लेते हैं दोस्तों, और फिर अपना ये टॉपिक कवर करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। दोस्तों, ये पोयम बहुत ही खूबसूरती से कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में उन्होंने एजिंग के बारे में बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि उम्र का बढ़ना प्राकृतिक है। उम्र के बढ़ने को आप नहीं रोक सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक समय कुछ साल पहले तक हम भी सब छोटे बच्चे थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और हम बड़े होते चले गए। आप सभी लोगों ने ये महसूस करा होगा कि चाहे वक्त कितना अच्छा हो या चाहे वक्त कितना बुरा हो, वो गुजर ही जाता है, और इस गुजरते वक्त के साथ हमारे आसपास के माहौल में बहुत सारे बदलाव हमें महसूस होते हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के अंदर भी काफ़ी बदलाव आते हैं। एक वो समय होता है जब हमारी परेशानियाँ छोटे बच्चे के लेवल की होती हैं, पर आगे चल के वही परेशानियाँ बड़े लेवल की हो जाती हैं। लोगों की हमारे से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, स्पेशली हमारे वो पेरेंट्स जिनकी उम्र बढ़ रही होती है, वो इस बढ़ती उम्र में हमसे बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं। तो इसी पोयम को, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमला दास ने लिखा है। इस पोयम में कमला दास ने अपनी माता के बारे में लिखा है, जिसमें वो ये बताना चाहती हैं कि कैसे उनकी मम्मा की बढ़ती उम्र उनके लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। दोस्तों, ये हम सभी के साथ भी होता है। हम अपने माता पिता की बढ़ती उम्र को देखकर ये समझ जाते हैं कि अब माता पिता को इस बढ़ती उम्र में हमारी ज़रूरत है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं कैसे कमला दास ने अपने आप को आपके सामने व्यक्त करके रखा है। तो वो बताना चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन जाते समय पिछले शुक्रवार को जब वो कार में ड्राइव कर रही थीं, यानी कि कमला दास पिछले शुक्रवार को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए निकली थी एक कार में, और उनके बराबर में उनकी मदर उनके साथ थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। दोस्तों, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में। इसी बिसाइड के पीछे अगर एस लगा दिया जाए तो बिसाइड्स बन जाता है, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पर कमला दास बताना चाहती हैं कि पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाने के लिए जब मैं घर से निकली तो मैं एक कार में थी और मेरे बराबर में मेरी मम्मी बैठी हुई थी। डोज का मतलब होता है दोस्तों स्लीपी। इसका मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि मेरी मम्मी नींद में थी। ओपन माउथ्ड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। दोस्तों, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, ऐश होता है राख। तो वो ये बताना चाहती हैं कि जब मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो मेरी मम्मी नींद में थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा बिल्कुल किसी उस चेहरे की तरह था जो चेहरा किसी डेड बॉडी के चेहरे का होता है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी सफ़ेदी, एक अजीब सा रंग हो जाता है। तो वो ये बताना यहाँ पर नहीं भूली हैं कि उनकी मम्मी के चेहरे में भी काफ़ी चेंजेस थे, और उनको अपनी मम्मी का चेहरा किसी डेड बॉडी के राख के समान महसूस होता है।
और अपनी मम्मी को इस हालत में देखने के बाद कमला दास बड़े दुख के साथ ये रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मम्मी जितनी ओल्ड दिखती थी उतनी ओल्ड हो चुकी थी। यानी कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि किसी की उम्र या तो ज़्यादा महसूस होती है, किसी की उम्र कम महसूस होती है, पर कमला दास ने अपनी मम्मी की उम्र 66 बताई है और वो ये कहना चाहती हैं कि अपनी मम्मी को देखने के बाद मुझे महसूस हो चुका था कि मेरी मम्मी जितनी उम्र की दिखती थी उतनी उनकी उम्र हो चुकी थी। बट बहुत जल्दी ही कमला दास ने अपने दिमाग से अपनी मम्मी के उम्र का ख्याल निकाला और खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से बाहर उनको यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तो दोस्तों फास्ट मूविंग। तो जब उन्होंने खिड़की से बाहर शीशे के बाहर देखा तो उनको यंग ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे बहुत तेज मूव करते हुए नजर आए। दोस्तों ये आप सबने भी देखा होगा, जब कभी भी हम बस, कार, ट्रेन या किसी और ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जर्नी करते हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो दुकानें हों, चाहे वो बिजली के खंभे हों या सड़क किनारे खड़े और भी व्हीकल्स हों, वो सभी हमको पीछे की तरफ तेजी से भागते हुए महसूस होते हैं। तो जब कमला दास ने बाहर की तरफ देखा तो उनको भी यंग ट्रीज पीछे की तरफ भागते हुए महसूस हुए। जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो उनको मैरी चिल्ड्रन, दोस्तों मैरी चिल्ड्रन यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन, खुशी बच्चे, बहुत खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट स्पिलिंग आउट स्पिलिंग आउट का मतलब होता है छलक जाना। उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुश होते हुए बहुत सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे। इसका मतलब दोस्तों कमला दास ने यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि वो ये बता सके कि कैसे अपनी मम्मी की बढ़ती उम्र के बारे में सोचते सोचते उनका दिमाग बहुत टेंशन में आ गया था और उस टेंशन ट्रबल को दूर करने के लिए उन्होंने बाहर की चीज़ों को देखा। तो बाहर उनको बिल्कुल अपोजिट दो चीज़ें नजर आईं। अंदर तो उनकी मम्मी सोती हुई नजर आईं, पर बाहर ट्रीज मूव करते हुए और बच्चे खेलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर पोएट ने एक ऐसा कंट्रास्ट हमारे लिए कर दिया कि एक तरफ लाइफ एकदम रुकी हुई है और दूसरे एग्जाम्पल में लाइफ तेजी से मूव करती हुई महसूस हुई है। दोस्तों उसके बाद दोनों मदर और डॉटर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप होता है। उसके बाद मदर अपनी डॉटर से कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद कमला दास दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखती हैं। तो जब वो देखती हैं तो उनको अपनी मदर वॉन यानी कि कलरलेस महसूस होती हैं, पेल एज ए लेट विंटर्स मून। जिस तरह से सर्दी का चंद्रमा येलोइश होता है, थोड़ा सा डल कलर का होता है, उस तरह की उनको अपनी मम्मा महसूस होती हैं। और जैसे ही वो अपनी मम्मा को इस स्थिति में देखती हैं तो उनको फिर से वही पुराना फैमिलियर एक जाना पहचाना दर्द याद आ जाता है। दोस्तों एक का मतलब होता है टेम्परेरी पेन, वो पेन जो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। पेन का मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, लंबा चलने वाला दर्द। उसी तरह एक छोटा टेम्परेरी पेन, तो उनको फिर से वो पेन याद आ जाता है, वो एक याद आ जाता है, अपने बचपन का डर याद आ जाता है। क्या डर होता है दोस्तों? वो डर होता है अपनी माता को खो देने का। दोस्तों बच्चों के तौर पर हम भी ये चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा रहें, पर हमारे मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं भगवान उनको हमसे किसी कारणवश छीन ना ले। तो यही डर पोएट कमला दास को बचपन से था कि कहीं भगवान उनकी माता जी को उनसे छीन ना ले। तो वही पुराना डर अपनी माता जी को एयरपोर्ट पर छोड़कर कोचीन जाते समय उनके मन में दोबारा आ जाता है। पर उस डर के ऊपर कंट्रोल करके वो अपनी अम्मा से सिर्फ इतना कहती हैं कि सी यू सून, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अम्मा। और उसके बाद वो सिर्फ स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं और स्माइल करती हैं। यानी कि वो बहुत पॉजिटिव नोट में उस एयरपोर्ट से कोची का प्लेन लेकर के वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों इस पोएम के माध्यम से पोएट कमला दास ने एक तरफ बढ़ती उम्र के बारे में हमें बताया है, तो दूसरी तरफ हमारी पॉजिटिव सोच के बारे में भी उन्होंने हमें बताने की कोशिश करी है। अपनी मदर के बारे में इतना सब कुछ सोच लेने के बावजूद भी कमला दास जाते जाते बहुत पॉजिटिव थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी मम्मी से दोबारा मिलेंगी। जीवन में हमें भी इस तरह की उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और अपने माता पिता का हद से ज़्यादा ख्याल हमें करना चाहिए। दोस्तों ये तो हुई पोएम की बात। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में
एंड में पूछे गए कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्लास 12th के सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का एग्ज़ाम कभी भी बहुत टफ नहीं आता है। अगर हम थोड़ी भी मेहनत से पढ़े हैं, अगर हमने साल भर थोड़ा थोड़ा समय भी इंग्लिश को दिया है, तो हम बड़ी आसानी से इंग्लिश में 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैंने लिख कर रखे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? पोएट को किस तरह का दर्द महसूस होता था या किस तरह का दर्द उनके मन में था? व्हेन द पोएट सीज फेस ऑफ हर मदर हर ओल्ड फेमिलियर पेन रिटर्न्स। पोएट जब एयरपोर्ट पर अपनी माताजी का चेहरा देखती हैं तो उनके मन में वही पुराना डर वापस आ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि समय और बढ़ती उम्र ने मेरी मम्मा को नहीं छोड़ा है और एक दिन ये समय और बढ़ती हुई उम्र मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तब उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि बढ़ते समय के साथ बढ़ती उम्र में सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल, यानी कि इनको टाला नहीं जा सकता। तो इसीलिए इस तरह का पेन वो फील करती हैं, पर एंड में वो बहुत पॉजिटिव नोट में ये भी बताती हैं कि हम बढ़ती उम्र के दुष्प्रभाव को या समय को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं और इस घड़ी में एक दूसरे से बिछड़ना या मौत का आ जाना सबके साथ है, सबके जीवन में निश्चित है। दोस्तों, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो यंग ट्रीज़ हैं उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पोएट अपनी कार से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, पर जैसे ही उन्होंने बाहर देखा उनको यंग ट्रीज़ ऐसा लगा जैसे बहुत तेज़ी से पीछे वॉक पास्ट कर रहे थे। तो स्पीड जो कार की थी, जो फॉरवर्ड मूवमेंट कार का था, उस कारण से जो खड़े हुए ट्रीज़ थे, जो स्टेबल ट्रीज़ थे, वो भी पोएट को पीछे की तरफ मूव करते हुए नज़र आए थे। इसीलिए उन्होंने अपने मूवमेंट के बारे में बात ना करके ट्रीज़ के मूवमेंट के बारे में बात की है, यानी कि स्प्रिंटिंग वर्ड का यूज़ करा है। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस पोयम में पोएट ने घर से बाहर निकलकर खेलते उन खुशनुमा बच्चों के बारे में बात क्यों की है? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो घर से निकलने वाले बच्चे थे वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और इन बच्चों की मदद से पोएट कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस और एक लाइफ जीवंत उदाहरण देना चाह रही थी, ताकि वो अपना ध्यान अपनी माता की बढ़ती उम्र से निकाल करके दूसरी तरफ ले जा सकें। क्योंकि एक तरफ तो उनकी माता जी का सोता हुआ शरीर था, पीला पड़ा चेहरा था, जबकि दूसरी तरफ वो हंसते खेलते बच्चे थे। यानी कि पोएट को ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए देना पड़ा ताकि हम ये समझ सकें कि जीवन और मृत्यु का पलड़ा हमेशा बराबर है। जैसे ही एक जनरेशन ख़त्म होती है, दूसरी जनरेशन जन्म ले लेती है। तो हमें कभी भी अपने आप को जीवन मृत्यु से बांधना नहीं चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोएट की मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोएट की मदर की उम्र 66 हो चुकी थी। उनका सिकुड़ा हुआ चेहरा किसी ऐसे डेड बॉडी के चेहरे की तरह महसूस हो रहा था जो जिस तरह राख का टेक्सचर होता है, राख का कलर होता है, उस तरह का वो चेहरा महसूस हो रहा था। वो अपनी शाइन और जो यंग एज की यूथ थी, वो स्ट्रेंथ थी, वो उसको खो चुकी थी। जिस तरह से जो लेट विंटर मून होता है वो अपनी शाइन और स्ट्रेंथ खो देता है, उसी तरह से मदर भी बढ़ती उम्र के कारण अपनी शाइन खो चुकी थी। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी पोएट हैं उनके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे और उनकी स्माइल क्या सिग्निफाई करती है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पोएट के जो बिछड़ने वाले शब्द थे वो थे सी यू सून अम्मा। दोस्तों, इन शब्दों में हमें एक एश्योरेंस दिखाई देता है कि अम्मा, मैं आपसे आकर के ज़रूर मिलूँगी। वो चेहरा भले ही किसी एक ऐसे चेहरे की तरह हो चुका था जो चेहरा बहुत डल था, किसी लेट विंटर मून की तरह था, पर उस सब के बावजूद भी जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का भाव पोएट के द्वारा दिखाया गया था वो यहाँ पर शो किया गया है। दोस्तों, उसके बाद अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में यूज़ हुई सिमिली की, पर्सोनिफिकेशन की, रिपीटेशन की या मेटाफर की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हमसे अक्सर पूछा जाता है कि जो भी कोई हमको पैराग्राफ, एक्सट्रैक्ट या वर्स दिया है उसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। तो इस स्लाइड की मदद से हम वो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं। इनमें नंबर 1 पे है सिमिली। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सिमिली वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर एज और लाइक की मदद से कंपैरिजन किया जाता है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि माता जी का चेहरा जो था वो कॉप्स, जो एशन लाइक
कॉर्प्स था उससे कंपैरिजन कर दिया गया था, और दूसरे एग्जाम्पल में उनको लेट विंटर मून से कंपेराइज करके दिखाया गया था। दोस्तों उसके बाद पर्सोनिफिकेशन की हम बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कोई नॉन लिविंग लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ट्रीज जो नॉन लिविंग है वो स्प्रिंट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया। लास्ट में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ कर दी गई। और सबसे एंड में मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर भी एक कंपैरिजन किया गया है, और इस कंपैरिजन में हमने देखा है कि कैसे उन छोटे बच्चों को पानी की बूंदों से कंपेराइज किया गया है। जिस तरह से छलकता हुआ पानी घड़े से बाहर आता है, मटके से बाहर आता है, उसी तरह से वो बच्चे अपने घरों से बाहर आए थे, इसलिए यहाँ पर ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। तो दोस्तों आज हमने CBSE क्लास 12th इंग्लिश कोर की पोयम नंबर 1 यानी कि माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास इस वीडियो के द्वारा कवर की है। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास 10th 12th 11th या जिस क्लास के भी बच्चे इस तरह की मदद चाहेंगे उनको वीडियोस की हेल्प से मदद की जाए। मेरा आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि मेरे ये वीडियोस क्लास 12th के किसी बच्चे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं तो इन वीडियोस को उस बच्चे तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी में वो पढ़ाई को कुछ आसान समझ पाए। तो आज के वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।